जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति और उसकी धार्मिक स्थिति और पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति। ठीक है। आर्थिक स्थिति आर्थिक स्थिति में अपन पढ़ेंगे कृषि। कृषि जो था वो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था। ठीक है। कृषि के अलावा पढ़ेंगे पशुपालन। कृषि के बाद ये लोग पशुपालन भी करते थे। कृषि, पशुपालन, व्यापार, शिल्प व उद्योग। ठीक है। अपन ये पढ़ेंगे आज। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे धार्मिक स्थिति। और इसके बाद अपन पढ़ेंगे सामाजिक स्थिति। और फिर अपन पढ़ेंगे पतन का कारण। इनके पतन का कारण क्या है। ठीक है। धार्मिक स्थिति। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, कृषि। इसमें अपन पढ़ेंगे कृषि। कृषि जो था वो यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। और एक कुआं बावड़ी के द्वारा क्या करते थे, सिंचाई करते थे। और कुछ एक जगह जो है वहां पे नहरों से भी करते थे, जो है अफगानिस्तान में। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता का ये क्या है, मुख्य व्यवसाय। मुख्य ये सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था। और यहाँ के लोग कुआं व बावड़ी के द्वारा कृषि करते थे, सिंचाई मतलब कुआं व बावड़ी द्वारा। और ये सिंधु नदी के उपजाऊ क्षेत्र में कृषि करते थे। सिंधु नदी के उपजाऊ क्षेत्र में कृषि। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ ताकि आप जब रिवाइज करो तब आपको आसानी हो। ठीक है। इसके बाद क्या है, एक स्थान ऐसा है जिसमें नहरों से सिंचाई होने के साक्ष्य मिले। नहरों से सिंचाई द्वारा कृषि। ये कहाँ है, शोरतुगई जो कहाँ है, अफगानिस्तान में। यहाँ पे नहरों से सिंचाई होने के साक्ष्य मिले। कृषि। ठीक है। और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जो कहाँ मिले, कालीबंगा राजस्थान में। हुए
ये जो कालीबंगा के लोग हैं वो दो प्रकार की फसलें एक साथ बोते थे, जैसे कि ऐसे ये खेत है, इसमें इस साइड एक फसल और इस साइड ऐसे फसल, ठीक है, ये इस प्रकार की कृषि करते थे। इसके बाद है जो वृषभ होता है ना, जिसको बैल बोलते हैं, आज भी पता है बैल से ना खेत जोतते हैं, उसके भी साक्ष्य मिले, ठीक है, बनावली में। बनावली हरियाणा। ठीक है, ये हो गया अपनी धार्मिक आर्थिक, ओ सॉरी, आर्थिक स्थिति है ना, गलत लिख दिया मैंने। आर्थिक स्थिति। और यहाँ की प्रमुख फसलें कौन सी थी? प्रमुख फसलें, यहाँ की प्रमुख फसलें थी मटर, 9 प्रमुख फसलें थी, ठीक है, 9 प्रमुख फसलें थी, उसमें से क्या है, चना, मटर, गेहूं, जौ, कपास, चावल। चावल और बाजरा का मिला है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था ना, लोथल में, ठीक है। और तरबूज, खरबूज, तो और एक बच रही है तरबूज, खरबूज, सरसों, ठीक है, ये इनकी 9 प्रमुख फसलें थी। कपास तो आपको पता ही है, यहाँ के लोग सूती वस्त्र पहनते थे, ये कहाँ थी, मोहनजोदड़ो में। कल मैंने आपको बताया है मोहनजोदड़ो, कपास के साक्ष्य मिले है ना। और चावल मतलब धान और बाजरा कहाँ थी, लोथल की, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे, इन लोगों को गन्ने का ज्ञान नहीं था, ईख, गन्ने का ज्ञान नहीं था। गन्ने का ज्ञान नहीं था, ठीक है। और ऐसा माना जाता है इस सभ्यता में कोई भी हल नहीं मिले, तो ऐसा माना गया है कि क्या पता ये लकड़ी के हल यूज करते हो, है ना, तो लकड़ी के हल, ठीक है। ये अपनी क्या हो गई, कृषि, आर्थिक स्थिति में कृषि इनका मुख्य व्यवसाय था। और कुआं बावड़ी द्वारा ये सिंचाई करते थे, सिंधु नदी के उपजाऊ क्षेत्र में करते थे। मैंने आपको पढ़ाया है ना कल की क्लास में कि जितने भी क्षेत्र है वो सारी नदियों के किनारे ही है, तो उनके उपजाऊ क्षेत्र में क्या करते थे, सिंचाई करते थे। नहरों द्वारा कृषि, कहाँ साक्ष्य मिले, शोरतुगई अफगानिस्तान, जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ मिले, कालीबंगा राजस्थान। वृषभ से खेत जोतने के साक्ष्य मिले, बनावली हरियाणा। और इनकी प्रमुख फसलें थी 9 है, जो ये है। और ईख का ज्ञान नहीं था, और लकड़ी के हल, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे पशुपालन,
क्या पढ़ेंगे? पशुपालन। पशुपालन, ये लोग कृषि के अलावा पशुपालन भी करते थे, ये भी इनके जीवन निर्वाह का एक तरीका था। ठीक है, कृषि के अलावा पशुपालन जो इनके जीवन निर्वाह का एक तरीका था, जीवन निर्वाह हेतु। ठीक है, निर्वाह हेतु पशुपालन, लिखने की जरूरत तो है नहीं पशुपालन। इसके अलावा ये क्या करते थे? प्रमुख पशुपालन के केंद्र कौन से थे? प्रमुख शिकारपुर और नेशदी। शिकारपुर ठीक है, ये प्रमुख केंद्र थे। और इनके प्रमुख पशु कौन थे, कौन से थे जिनको ये पालते थे? पशु गाय, गाय तो अभी भी अपन पालते हैं ना। इस सभ्यता में घोड़ों का ज्ञान नहीं था। घोड़ों का ज्ञान नहीं था, लेकिन इस सभ्यता में घोड़ों के कंकाल तो मिले, पर उनका ज्ञान नहीं था इन लोगों को, है ना। इसके अलावा ऊंट, ऊंट के साक्ष्य का मिले कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है तो ऊंट तो मिलेगा। कालीबंगा राजस्थान, और का मिले हड़प्पा में। ऊंट के साक्ष्य मिले। और इसके अलावा है हाथी, हाथी मिला है गुजरात और हड़प्पा में। गुजरात और हड़प्पा। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था ना कि हाथी के कपाल का खंड मिला है ना। गाय हो गई, ऊंट हो गया, हाथी हो गया, और एक और क्या है? गेंडा, जो काम मिला है आमरी में। आमरी, ओके। पशुपालन कृषि के अलावा इनके जीवन निर्वाह का तरीका है। प्रमुख पशुपालन केंद्र कौन से? शिकारपुर और नेशदी। प्रमुख पशु गाय, घोड़े का ज्ञान नहीं था, ऊंट कालीबंगा और हड़प्पा, हाथी गुजरात और हड़प्पा, और गेंडा आमरी। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे? अब अपन पढ़ेंगे व्यापार और शिल्प व उद्योग। व्यापार और शिल्प और उद्योग, ठीक है, शिल्प और उद्योग। ठीक है, शिल्प और उद्योग, इसमें भी मन के शिप, शिप के आभूषण बनाते थे, मैंने कल की क्लास में बताया है। शिप और वस्त्र, सूती वस्त्र पहनते थे ना, कपास के वस्त्र, और है मृद भांड।
मृद भांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन या खिलौने, वो मृद भांड कहलाते हैं, ठीक है। मूर्तियां ऐसे मिट्टी की होनी चाहिए। और मनको का कारखाना मैंने कल पढ़ा है आपको, मनको का कारखाना कहाँ मिला है? लोथल और चनहुदड़ो में। ये का कारखाना कहाँ मिला है? लोथल चनहुदड़ो में। और यहाँ के सिंधु घाटी सभ्यता को लोग शिप से क्या करते थे? आभूषण बनाते थे, ठीक है। और शिप कहाँ मिलेगा? बंदरगाह क्षेत्रों में ही मिलेगा, तो ऑब्वियसली वही आभूषण बनते होंगे बंदरगाह क्षेत्रों में। ठीक है। और यहाँ के लोग वस्त्र कौन से पहनते थे? कपास के, ठीक है, कपास सूती वस्त्र पहनते थे। मृद भांड भी विभिन्न प्रकार के मृद भांड मिले। अब अपन पढ़ेंगे व्यापार। ये लोग आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यापार करते थे। कल मैंने आपको बताया था ना कि ये लोग मेसोपोटामिया से बेलनाकार मोहरें मिली, वहाँ की बेलनाकार मोहरें मिली है, तो मतलब वहां से भी व्यापार होता होगा। मिस्र की भी मोहरें मिली है, मिस्र की मम्मी मॉडल मिला है, तो वहां से भी अपना व्यापार होता था। ऐसे बाहर भी व्यापार होता था और आंतरिक भी होता था, ठीक है। ये लोग सोना कहाँ से लाते थे? कर्नाटक, कोलार से। ठीक है, कर्नाटक, कोलार। चांदी अफगानिस्तान, ईरान। अफगानिस्तान में ईरान है ना। इसके अलावा क्या है? तांबा, राजस्थान, खेतड़ी। खेतड़ी। बहुमूल्य पत्थर, बहुमूल्य पत्थर लाते थे गुजरात से। काठवाड़। टीन लाते थे ये अफगानिस्तान से, अफगानिस्तान, ईरान। जो कांसा है ना, इसको कांस्य युगीन काल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कांसा खुद बनाते थे। कैसे बनाते थे ये खुद? तो तांबा और टीन को मिलाकर। और कैसे बनाते थे? तो तांबा प्लस टीन को मिलाकर ये क्या बनाते थे? कांसा।
ऐसा क्यों अपने पुरातत्वविदों ने बोला? क्योंकि जो कांसे के सामान है वो सबसे ज्यादा मिले, इसलिए ये खुद बनाते थे तांबा और टीन को मिला। ठीक है, ये व्यापार है। और इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे? इसके बाद अपन पढ़ेंगे धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति दो टाइप से हो सकती है, एक तो दार्शनिक, और दूसरी क्या है? क्रियात्मक। क्रियात्मक पक्ष। दार्शनिक पक्ष में तो जो लिखा हुआ है वही पढ़ सकते हैं अपन, अगर अपन को लिपि का ज्ञान होता है तो। लेकिन इस काल की जो लिपि है वो अपन अभी तक पढ़ नहीं पाए। ठीक है, तो लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है, लेकिन अभी तक अपन उस लिपि को पढ़ नहीं पाए। दार्शनिक पक्ष को पढ़ने के लिए क्या, लिपि का ज्ञान होना आवश्यक। ज्ञान होना आवश्यक। लेकिन अपन क्या इसको पढ़ नहीं पाए हैं, पढ़ नहीं सके हैं। और क्रियात्मक पक्ष में उनकी जो धार्मिक क्रिया है उससे अपन पता लगा सकते हैं। तो धार्मिक क्रिया कैसे? जैसे कि पुरातात्विक स्त्रोतों से जो अपन को चीजें प्राप्त हुए ना, जैसे मातृ देवी की प्रतिमा, अग्नि वेदिका, उससे अपन अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, कल मैंने बताया था ना, मातृ देवी की प्रतिमा जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है, उससे अपन पता लगाते हैं। धार्मिक क्रियात्मक पक्ष को जानने के लिए धार्मिक स्थिति को जानना आवश्यक है। धार्मिक स्थिति को जानना आवश्यक। अभी अपन कैसे जानेंगे? तो अपन जानेंगे पुरातात्विक स्त्रोतों से। पुरातात्विक स्त्रोतों से। ठीक है, अब क्या है धर्म से संबंधित तथ्य? तो ये लोग क्या है, ये मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा। ठीक है, और ये आद्य शिव की आराधना भी करते थे। आद्य शिव, वो पद्मासन मुद्रा में योगी की जो जो मिला है ना, तो वो जॉन मार्शल ने उसको क्या बोला, आद्य शिव या पशुपति शिव। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये आद्य शिव की पूजा करते थे या आराधना करते थे। आद्य शिव की आराधना। ठीक है, खड़े, ये लोग है ना, इनके गलों में ताबीज भी मिले। तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि शायद ये अंधविश्वासी हो, ये भूत प्रेत में विश्वास करते हो, है ना। ताबीज मिला है जिससे अनुमान लगाया गया है कि ये भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं।
मतलब ये क्या है, अंधविश्वासी। अंधविश्वासी। और क्या है, ये लोग क्या पशुओं की पूजा भी करते थे। पशुओं की पूजा कैसे करते थे, वहां की जो मोहरें हैं ना उन पे पशु के चित्र मिले, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है शायद वो पशु की पूजा करते हो, है ना। और ये लोग लिंग की पूजा भी करते थे। ये लोग क्या करते थे, लिंग की पूजा। लिंग व योनि की पूजा। लिंग की पूजा तो अपन आज भी करते हैं। अपन शिव जी की जो पत्थर की प्रतिमा या होती है जो लिंग में होती है उसको अपन पूछते हैं ना, तो ये उस टाइम पे लिंग और योनि की पूजा भी करते हैं, है ना। और एक कोई मंदिर भी है जिसमें अभी के टाइम में जिसमें योनि की पूजा होती है, मुझे नहीं ध्यान है, आप कमेंट में बता देना कौन सा मंदिर है ना। तो और ऐसा माना जाता है ये प्रकृति प्रेमी थे, क्योंकि इस काल में कोई भी मंदिर नहीं मिले, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि ये प्रकृति की पूजा करते हैं। देख भी रहे हो, प्रकृति की पूजा कर रही है, पशुओं की पूजा कर रहे, लिंग योनि की पूजा कर रहे, तो ये प्रकृति की पूजा करते थे, ठीक है। धार्मिक स्थिति में क्या है, दो पक्ष है, दार्शनिक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। दार्शनिक पक्ष को अभी तक अपन पढ़ नहीं पाए, ठीक है। और क्रियात्मक पक्ष में धार्मिक स्थिति को जानना आवश्यक है, और वो कैसे जानेंगे अपन, पुरातात्विक स्रोतों से। क्या है, धर्म से संबंधित तथ्य, तो ये क्या मातृ देवी की पूजा करते थे, ठीक है। आद्य शिव की आराधना भी करते थे, और शायद ये अंधविश्वासी थे क्योंकि इनके गले में क्या ताबीज मिला है। और पशु की पूजा और लिंग व योनि की पूजा करते थे, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे सामाजिक जीवन। सबसे पहले तो अपन सामाजिक जीवन में ये पढ़ेंगे, इनकी नगर व्यवस्था जो थी ना वो बहुत सुव्यवस्थित थी। जो नगरीय व्यवस्था थी वो बहुत सुव्यवस्थित थी। सुव्यवस्थित योजनाबद्ध तरीके से थी। योजना यहाँ पे लिख देते हैं अपन, नगर योजना। नगर योजना सुव्यवस्थित, ठीक है। जो भवन थे वो एक या दो मंजिल थे, एक या दो मंजिला का। और आंगन के चारों ओर कमरे, चारों ओर कमरे, और कुआं भी मिला है, कुआं व बावड़ी भी मिली है, ठीक है। और जो सड़क व्यवस्था थी, सड़कें क्या थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, एक दूसरे को जिसको अभी अपन बोलते हैं चौराहा। चौराया आपने देखा है ना, जिसको बोलते हैं चौराया, है ना। एक दूसरे को समकोण पे काटती थी जहाँ चौराहा होता था। सड़कें, सड़कें,
ठीक है, भवन हो गए, सड़कें हो गई, और जो जो नालियाँ थी वो वो मेन हॉल में जाके गिरती थी। ठीक है, पक्की ईंट की नालियाँ, पक्की ईंटों से बनी नालियाँ, और और सारी नालियाँ एक जगह इकट्ठी होकर और मेन हॉल में जाके गिरती थी। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे कि इस सभ्यता का जो समाज था वो कितने वर्गों में विभक्त था। समाज का वर्गीकरण। चार भागों में डिवाइड था ऐसा माना जाता है। बुद्धिजीवी, वर्णिक, बुद्धिजीवी, वर्णिक, श्रमिक, श्रमिक और एक और लास्ट क्या है, योद्धा। ठीक है, इसमें समाज डिवाइड था। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ का जो समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। मात्र सत मात्र सत्तात्मक समाज। ऐसा क्यों माना जाता है कि मात्र सत्तात्मक था? क्योंकि यहाँ पे जो नारियों की मृण मूर्तियां है ना वो सर्वाधिक मिली है। और आप देखिए कि जो सिंधु सभ्यता है इसमें मात्र सत्तात्मक था, फिर धीरे धीरे वैदिक सभ्यता में मात्र पुरुष सत्तात्मक हुआ, और स्त्री नारियों की स्थिति थोड़ी डाउन हुई। और उसके बाद मौर्य काल में भी ठीक थी स्त्री की स्थिति, लेकिन उतनी बेटर नहीं थी। ऐसे धीरे धीरे मुगल काल तक स्त्रियों को बिल्कुल ढक के रहना पड़ता था, है ना। मात्र सत्तात्मक समाज था, ऐसा क्यों है? तो यहाँ पे सर्वाधिक नारियों की मृण मूर्तियां मिली है। सर्वाधिक नारियों की मृण मृण मूर्तियां। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ सती प्रथा भी प्रचलित थी, क्योंकि यहाँ क्या मिले, युगल श्रवाधान मिले। युगल श्रवाधान मतलब कि श्रव जोड़े में श्रव मिले, तो ऐसा माना गया है कि यहाँ सती प्रथा क्या थी, प्रचलित थी। ये इसके बाद क्या है, और ये युगल श्रवाधान मिले, ये कहाँ पर मिले, तो कालीबंगा और लोथल में। कालीबंगा और लोथल में। ओके, ठीक है, इसके बाद क्या है, युगल श्रवाधान। और यहाँ पे ये लोग क्या मनोरंजन के लिए क्या करते थे, पासे का खेल। पासे का खेल तो पता है महाभारत काल में भी खेलते थे, है ना।
पासे का खेल, पासे का खेल, शिकार, नृत्य इनके मनोरंजन के साधन थे। शिकार, नृत्य, नृत्य इनके मनोरंजन के साधन थे। ठीक है, फिर से एक और बार पढ़ लेते हैं, रिवाइज। सामाजिक जीवन, इनकी नगर योजना थी वो सुव्यवस्थित थी। भवन जो थे 1 या 2 मंजिले थे और आंगन के चारों ओर कमरे थे, वह कुआं भी था भवन में। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, जहाँ चौराहा बना हुआ था, और पक्की ईंटों से बनी नालियां थी। और यहाँ के जो दरवाजे थे ना, वो सारे अंदर की साइड खुलते थे, सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। जैसे कि ऐसा था नगर, ये मान लो नगर है, मान लो ये चौराहा है, तो ऐसे इस टाइप में कैसा हुआ होगा, है ना। समाज का वर्गीकरण, बुद्धिजीवी, वर्णिक, श्रमिक, योद्धा, है ना। और मात्र सत्तात्मक समाज था। युगल समाधान मिले, उससे अनुमान लगाया गया कि यह सती प्रथा प्रचलित थी। और कहाँ मिले, तो कालीबंगा व लोथल में। मनोरंजन के लिए ये लोग क्या करते थे, पासे का खेल खेलते थे, शिकार और नृत्य। ठीक है, इनके मनोरंजन के साधन थे। अब लास्ट है अपन पतन का कारण। इनका पतन कैसा हुआ, कैसे हुआ, पतन का कारण। ऐसा माना जाता है, मैंने आपको पता हड़प्पा या मोहनजोदड़ो में बताया था कि ये मलेरिया रोग से, मलेरिया के साक्ष्य मिले, तो शायद हो सकता है मलेरिया से इसका पतन हुआ हो, या आर्यों के आक्रमण से हुआ हो, है ना। इनका पतन कैसे, या फिर बाढ़ आने से हुआ। पता है मोहनजोदड़ो मूवी में बाढ़ आती है और सारे नगर और सब पानी में बह जाते, तो हो सकता है बाढ़ से हुआ हो, है ना। बाढ़ से, आर्यों के आक्रमण से, सबके अलग अलग तथ्य है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए कि कैसे इनका पतन हुआ था। या हो सकता है उनके व्यापार में क्षति के कारण हुआ हो, या जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ हो। सिर्फ अनुमान ही लगाया गया, अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है। ठीक है, और मलेरिया नामक बीमारी के कारण। ठीक है, अब अपन देख लेते एक बार। आर्थिक स्थिति में कृषि पढ़ ली, पशुपालन, व्यापार, शिल्प व उद्योग भी अपन ने पढ़ लिया। धार्मिक स्थिति भी पढ़ ली, सामाजिक स्थिति भी पढ़ ली, और पतन का कारण भी पढ़ लिया। ठीक है, तो आपकी सिंधु सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई है। और हुआ तो कल सब अच्छे से प्रिपरेशन करके आना, आपका एक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन। धन्यवाद।